Hello everyone, welcome back to the class. I hope you are doing well. और अब्दुल्ला आपने पेपर क्यों नहीं दिया? आई एम रियली अपसेट बिकॉज यू डिड नॉट अटेम्प्ट एनी पेपर. सो आज हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ अबाउट द जॉइंट स्टॉक कंपनी. जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ क्या होती हैं? हम लोगों ने पहले 5th चैप्टर है ये आपकी बुक का, हम लोग पहले कर चुके हैं. पहले 4th चैप्टर में क्लास में करवा चुकी हूँ. सब सिलेबस तुम लोग का कवर है बाय द वे. ये मैं रिवीजन कराने लगी हूँ, ठीक है. तो इसमें से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है और शॉर्ट भी काफ़ी आ जाते हैं. अब इसमें सबसे पहले आप लोगों ने जॉइंट स्टॉक कंपनी होती क्या है. कारोबार आप 3 तरीक़ों से कर सकते हो. नहीं तो आप अकेले कर सकते हो, नहीं तो आप किसी के साथ मिलके कर सकते हो, जिसको हम लोगों ने पार्टनरशिप बोला था. अकेले करोगे तो वाहिद मिल्कियती कारोबार होगा या फिर वो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा. 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा था उसको पार्टनरशिप बोला था या शराकतदारी बोला था. जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ ऑल अबाउट द बाहमी अंजुमन कारोबार, ठीक है. तो एक तो अभी मेरे पास इंग्लिश की बुक अवेलेबल है, उसी से करा रही हूँ, तो उर्दू वाले ज़रा इसको काइंडली फॉलो कर लें. तो जॉइंट स्टॉक कंपनी बेसिकली आप लोगों ने ये वाली बेसिक डेफिनेशन है ये ज़रूर करनी है, ठीक है. एक ऐसी कंपनी है जिसको बनाया जाता है कि लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए. और ये किस कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत बनाई गई है? 1984. अब इसको जो है वो क्या किया गया है? अमेंड किया गया है. और अब जो है 2017 का जो है एक्ट वो नया आया था, कंपनीज एक्ट, तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है. ये एक एसोसिएशन है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं अपना अपना पैसा और फिर मिलके जो है एक कंपनी बनाते हैं. जैसे हम लोगों ने देखा होगा ये जो यूनिलीवर है, नेस्ले है, बॉल्स है, नेशनल फूड्स हैं, ये सारी जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ हैं. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. जो बंदे इस कंपनी को बनाने के लिए काम करते हैं उसको प्रमोटर्स बोलते हैं या कंपनी के बानियान बोलते हैं. ये आपने अच्छे तरीके से करना है. उनको क्या बोलते हैं? कंपनी के बानियान, ठीक है. और जो पैसा लगाते हैं उनको बोलते हैं शेयर होल्डर्स. और जो कंपनी के मालिक होते हैं जो कि कंपनी की मैनेजमेंट का काम करते हैं उनको बोलते हैं डायरेक्टर्स. ये तीनों लाइनें जो हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपने अच्छे तरीके से करने हैं. जो कंपनी को बनाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, उनको कंपनी का बानियान या प्रमोटर्स बोला जाता है. जो पैसा लगाते हैं उसको शेयर होल्डर बोला जाता है. और जो इसकी मैनेजमेंट को देखते हैं उसको डायरेक्टर बोला जाता है. आज हम इसके डिस्कस करने लगेंगे करैक्टरिस्टिक्स, इसकी खसूसियात क्या है बाहमी अंजुमन कारोबार की. तो सबसे पहले ये है कि सेपरेट लीगल एंटिटी है. सेपरेट लीगल एंटिटी या इसकी अलग हैसियत है. इसका मतलब ये है कि कोई भी जो है बंदे के मरने से, जैसे हम लोगों ने देखा कि अगर एक अकेला बंदा होगा और मर जाएगा तो इंडिविजुअल जो है वो ख़त्म हो जाएगी, प्रोप्राइटरशिप ख़त्म हो जाएगी. इसी तरह अगर पार्टनरशिप में 2 लोग थे, दोनों में से एक मर गया तो पार्टनरशिप ख़त्म. मगर सेपरेट लीगल एंटिटी इन द केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा नहीं होता. जो है वो बिज़नेस चलता रहेगा क्योंकि बिज़नेस की अलहदा एक कानूनी हैसियत है. सेपरेट लीगल का मतलब यही है कि अलहदा कानूनी हैसियत है. इसके बाद है इसकी कॉमन सील. कॉमन सील का मतलब है कि उसकी मोहर होती है, ठीक है. स्टैंप लगाती है कंपनी, आपको डॉक्यूमेंट में लगा के देती है. इसकी जो है वो कॉमन सील है, अलहदा मोहर है. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और इसकी एक अलहदा कंपनी के नाम की मोहर होती है जिसकी वजह से इसके ऊपर सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं होती. नेक्स्ट वी हैव इट्स लॉन्ग लाइफ. अभी मैंने आपको बताया कि बंदे के मरने से कंपनी ख़त्म नहीं होगी. लिमिटेड लायबिलिटी इसका बहुत अच्छा फ़ायदा है. इसका मतलब यह है कि इसकी जो ज़िम्मेदारियां हैं वो महदूद है. यानी कि अगर वो बंदा दिवालिया होगा तो अपने पर्सनल एसेट्स में से पैसे जो है वो नहीं देगा. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसको आपने अच्छे तरीके से करना है. लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यही है कि अगर बंदा दिवालिया होगा तो वो अपने पर्सनल एसेट्स में से पैसे नहीं देगा. वो सिर्फ वही देगा जितने जो है उसके पास अवेलेबल हैं. वो अपना ज़ाती घर नहीं बेचेगा. नंबर ऑफ़ मेंबर्स जो हैं इसके मल्टी मेंबर्स हो सकते हैं प्राइवेट. इसमें एक्चुअली 2 कैटेगरीज़ हैं.
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स जो हैं 2 हैं और मैक्सिमम जो है 50 हैं, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए मिनिमम जो है वो 7 हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कोई लिमिट नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा 2 कंपनियाँ हैं, एक प्राइवेट है और एक पब्लिक है। प्राइवेट का मतलब ये है कि वो कंपनी जो है, हम आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनी लिस्टेड नहीं है वो प्राइवेट है और जो लिस्टेड है वो पब्लिक है, ठीक है। जो प्राइवेट कंपनी है उसमें कम से कम कितने लोग हो सकते हैं? 2, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे? 50। ये MCQ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 50। इधर कम से कम जो है वो पब्लिक में 7 होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अनलिमिटेड है, लामहदूद है, ठीक है। ये पॉइंट आपने अच्छे तरीके से करना है नंबर ऑफ़ मेंबर्स का। देन यू विल हैव लार्ज स्केल बिजनेसेस पे होना चाहिए। बड़े बड़े कारोबार ये अटैम्प्ट करते हैं, छोटे नहीं करते। आप इसमें शेयर्स होते हैं, शेयर्स जो है आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे लोगों को। सेट जो है मैं आपने जो भी काम करना है आप उसके बारे में बताएंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में आप कौन सा काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपकी जो है वो पैसे के ज़राए जो हैं इसके पास क्योंकि ज़्यादा होते हैं लोग तो वो ज़्यादा तरीके से पैसे ले सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जो दिया जाता है इसके लिए हम एक ख़ास वर्ड यूज़ करते हैं, डिविडेंड। ये आपने याद रखना है, ठीक है। कंपनी का मकसद ही अर्न प्रॉफिट होता है। जो प्रॉफिट अर्न करेगी तो उसके बाद अपने लोगों को क्या देगी? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी। कंपनी जो है एक दफ़ा जो बिज़नेस डिसाइड कर लिया है बहुत मुश्किल से चेंज होगा, वो चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। वर्ड लिमिटेड कुछ जो है लिमिटेड काम कर सकती है, इसमें ज़्यादा अनलिमिटेड नहीं करेगी। मैनेजमेंट जो है इसका ताल्लुक़ बनाने एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो काम मैनेजमेंट में वो काम करेंगे, ठीक है। तो बाकी जो है इसके बाद है डेमोक्रेटिक स्टाइल है इसका। डेमो का मतलब होता है लोग। डेमो कहते हैं बेसिकली लोगों को, जैसे कि डेमोग्राफी होती है तो हम लोगों को काउंट करते हैं, तो डेमो का मतलब होता है लोग। तो लोगों की राय के मुताबिक हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो इसके डेमोक्रेटिक स्टाइल है। जॉइंट स्टॉक कंपनी के सारे शेयर होल्डर से हम लोग मुतफ़क़ा राय लेके तो फिर ही काम करते हैं। अगर कंपनी को पैसों की ज़रूरत है तो वो कंपनी उधार ले सकती है स्टॉक एक्सचेंज में जाके अपने शेयर्स इशू करके। और जो है इजी मोड ऑफ़ इन्वेस्टमेंट, जॉइंट स्टॉक कंपनी बहुत अच्छा है और प्रॉफिटेबल मोड ऑफ़ इन्वेस्टमेंट है, आपको इसमें फ़ायदा होता है, ठीक है। तो आप इसमें कर सकते हो अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट। शेयर्स वगैरह का आप लोगों ने सुना ही होगा और बताया भी था क्लास में। परचेज एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी कर सकते हैं आप लोग। पेमेंट ऑफ टैक्सेस आप लोगों ने देने हैं। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ज़्यादा लेवल पे हम लोग चीज़ें बनाएंगे क्योंकि ये लार्ज लेवल पे होती है तो हम लोगों की प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो लो होगी और इस पर गवर्नमेंट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। अब ये 20 पॉइंट्स हैं। पहले वाले पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने नहीं छोड़ने। सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉमन सील, लॉन्ग लाइफ लाइबिलिटी, 5वां, 6ठा, 7वां, और पहले 7 वो करें और फिर आप ऐसे करें कि कोई से 3 और कर लें जो आपको आसान लगते हैं, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो आप लोगों ने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है। जो पहले 7 पॉइंट्स हैं वो ज़रूर लिखने हैं, वो नहीं छोड़ने। इसके अलावा आप 3 अपने तरफ से जो आपको आसान लगते हैं इसमें से वो याद कर लें। 10 आपके पास टोटल पॉइंट्स हो जाएंगे और एक डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आई होप यू आर फॉलोइंग द SOPs। और अगर कोई भी मसला होगा तो मैं देखती हूँ, कहती हूँ कि ग्रुप में ऐड करते। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।